फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स यानी कि पोलिनोमियल्स के फैक्टर करना। इसमें हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 बाय फैक्टर थ्योरम, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती है इनके फैक्टर करना फैक्टर थ्योरम से। और सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 बाय फैक्टर थ्योरम, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 होती है इनके फैक्टर करना फैक्टर थ्योरम से। तो लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 बाय फैक्टर थ्योरम। अब वे कौन से पोलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है? वे होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इन पोलिनोमियल्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2, यानी कि ये पोलिनोमियल होते हैं x² प्लस LX प्लस M इस फॉर्म में। यहाँ पे वेरिएबल है x और यहाँ पे x की पावर है 2 और यहाँ पे x की पावर है 1, क्योंकि 1 और 2 में से 2 है हाईएस्ट पावर, इसीलिए ही ये पोलिनोमियल है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है इसीलिए ही इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है कि यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर की टर्म यानी कि x² है इसके मल्टीप्लाई में है 1, यानी कि जब 1 की x² में मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिल जाएगा वापस से x²। वहीं एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 की जो टर्म होती है x², इसके मल्टीप्लाई में 1 ना होकर होता है कोई कांस्टेंट a, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं इस फॉर्म के। यहाँ पे इनमें इस a के ऊपर कंडीशन होती है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए और इनमें ये a b c ये होते हैं कांस्टेंट्स। तो अब हम इन दोनों पार्ट्स में से पहले ये वाला पार्ट लेके चलेंगे और इस पोलिनोमियल के फैक्टर करना सीखेंगे। x² प्लस LX प्लस M। अब इस फॉर्म का एक एग्जाम्पल लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3। हम इन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो यहाँ पे इसी मेथड से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम इस मिडिल टर्म यानी 4 को स्प्लिट करेंगे। इसके लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है 3, इसके लिए हमें 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 3 मिल जाए, लेकिन जब इन्हीं फैक्टर्स को ऐड किया जाए तो हमें मिले ये मिडिल टर्म 4। तो हम देखते हैं ऐसे 2 फैक्टर्स हैं 3 और 1। जब 3 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो मिल गया 3 और जब 3 में 1 को ऐड करा तो मिल गया 4। अब यहाँ पे हमने लिखा x² प्लस 4 की जगह हमने लिखा 3 प्लस 1, x प्लस 3 इज इक्वल टू x² प्लस, अब हम इस x की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू एक्स यानी 3x प्लस 1 इंटू एक्स यानी x प्लस में 3 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं तो x² से जब x कॉमन गया तो बच गया x प्लस 3x में से जब x कॉमन गया तो बच गया 3 प्लस इन दोनों टर्म्स में से अब हमने 1 कॉमन लिया तो x में से 1 कॉमन गया तो बच गया x, क्योंकि 1 इंटू एक्स होता है x प्लस 3 में से 1 कॉमन लिया तो बच गया 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट है x प्लस 3 और यहाँ पे भी ब्रैकेट है x प्लस 3, तो कॉमन लिया ब्रैकेट में x प्लस 3 तो बच गया x प्लस 1। तो ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर हो चुके हैं। तो लिखते हैं हम x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 x प्लस 1। अब सेम इसी मेथड के बेस पर हम इस पोलिनोमियल के फैक्टर करते हैं। अब इस पोलिनोमियल में m है कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे ये 3 थी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ हमें इस m के लिए ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई तो m आए, लेकिन अगर इन्हीं दोनों फैक्टर्स को ऐड किया जाए तो हमें मिल जाए ये मिडिल टर्म l। तो मान लेते हैं ऐसे 2 फैक्टर्स हैं a और b, यानी हमने जब a में b की मल्टीप्लाई करी तो मिला m और वहीं अगर a में b को ऐड करा तो हमें मिल गया l। तो यहां लिखते हैं इक्वल टू का साइन x² प्लस, अब l की जगह लिखते हैं a प्लस b। अब x प्लस में m की जगह लिखते हैं ab इज इक्वल टू x² प्लस, अब इस x की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू एक्स यानी
ax प्लस b इंटू एक्स यानी bx प्लस ab इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर से जब x कॉमन गया तो बच गया x, प्लस ax से जब x कॉमन लिया तो बच गया a, प्लस अब इन दोनों टर्म्स में यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, तो इनमें से b कॉमन लिया, bx से b कॉमन लिया तो बच गया x, प्लस ab से जब b कॉमन लिया तो बच गया a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट है x प्लस a और यहाँ पे ब्रैकेट है x प्लस a, कॉमन ले लिया ब्रैकेट में x प्लस a तो बच गया x प्लस में b। तो अब ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर हमें मिल गए हैं, तो इसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस m इज इक्वल टू हमें मिले x प्लस a और x प्लस b। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देने का है कि जब यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है तो जो इसके फैक्टर्स मिलेंगे उनमें भी इस x के मल्टीप्लाई में 1 होगा, यहाँ भी, और इस ब्रैकेट में भी x के मल्टीप्लाई में 1 होगा। अब ये तो हमने फैक्टर किए इस एग्जाम्पल के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, अब इसी एग्जाम्पल के फैक्टर करेंगे फैक्टर थ्योरम से। तो इसके फैक्टर करने के लिए हम इस पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं p x से। यहाँ पे हमने ब्रैकेट में x इसीलिए लिखा क्योंकि ये पोलिनोमियल है वेरिएबल x में, तो अब लगाया इक्वल टू का साइन और इसको यहाँ पे लिख लिया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब हम मान लेते हैं कि इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं x माइनस a x माइनस b। तो हमने यही फैक्टर्स क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है 1 और कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो अगर 2 और उसके मल्टीप्लाई में हो 1 तो इसके फैक्टर्स जो होते हैं उनमें इन x के मल्टीप्लाई में भी 1 ही होता है, और यहाँ पे भी हमने x के मल्टीप्लाई में 1 ही लिया है। पोलिनोमियल के फैक्टर है x माइनस a x माइनस b। तो हमने यही फैक्टर्स क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है 1 और कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो अगर 2 और उसके मल्टीप्लाई में हो 1 तो इसके फैक्टर्स जो होते हैं उनमें इन x के मल्टीप्लाई में भी 1 ही होता है, और यहाँ पे भी हमने x के मल्टीप्लाई में 1 ही लिया है। फैक्टर है x माइनस a x माइनस b। तो हमने यही फैक्टर्स क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है 1 और कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो अगर 2 और उसके मल्टीप्लाई में हो 1 तो इसके फैक्टर्स जो होते हैं उनमें इन x के मल्टीप्लाई में भी 1 ही होता है, और यहाँ पे भी हमने x के मल्टीप्लाई में 1 ही लिया है। अब इस पोलिनोमियल के इन फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन a और b इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स की यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने लिखा x माइनस a मल्टीप्लाई में x माइनस b। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो हमने लिखा x मल्टीप्लाई में x माइनस b, और अब हम माइनस a की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस b में। तो अब हमने लिखा x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर, अब x इंटू माइनस का b यानी कि माइनस का b x। अब माइनस a की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस a इंटू एक्स यानी कि माइनस का ax, अब माइनस माइनस प्लस a इंटू b यानी ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस का x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे मिला b और प्लस में a और ये मिल गया प्लस का a b। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ए बी और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 3, तो कंपेयर करते हैं जिससे हमें मिला ए बी इज इक्वल टू 3 के, जहां पे ये है कांस्टेंट टर्म्स। अब ये ए बी हमें यही वाले ए बी यहां मिल गए हैं। अब ये ए बी इनकी क्या वैल्यू हो सकती है, तो इसके लिए हम 2 का टेबल लेते हैं, जैसे कि 2 4 जा होता है 8, तब यहाँ पे ये 2 और 4 कहलाते हैं फैक्टर्स इस 8 के। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे लिखा है ए बी इज इक्वल टू 3, यानी कि ये ए बी है फैक्टर्स इस 3 के। तो अब ए बी क्या हो सकते हैं जो हमें 3 मिल जाए, तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर ए है 1 और बी है 3 तो 1 की जब 3 में मल्टीप्लाई होगी हमें 3 मिल जाएगा। वहीं अगर ए है माइनस का 1 और बी है माइनस का 3 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 इंटू 3 यानी 3, तो तभी भी हमें 3 मिल जाएगा। तो यानी कि ये ए बी हो सकते हैं इन चारों में से कोई भी, यानी कि ये वाले ए बी ये भी हो सकते हैं इन चारों में से कोई भी। तो अब हम यहां लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 3 कौन कौन से हो सकते हैं, आर प्लस माइनस 1
और प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3। क्योंकि हमें ये दोनों फैक्टर्स ढूंढने हैं फैक्टर थ्योरम से, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, कि ये पोलिनोमियल x माइनस ए इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। कब? इफ अगर pa इज इक्वल टू 0, pa 0 के इक्वल हो जाए। तो हमें pa कहां से मिलता है? ये जो x माइनस ए है, जब हम इसकी 0 निकालते हैं तो इसके लिए हम x माइनस ए को इक्वल टू रखते हैं 0 के, तो जिससे हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू ए। यानी कि जब इस x की इस वैल्यू को हम px में रखते हैं x की जगह, तो हमें मिलता है pa। तो अगर एक x की ऐसी वैल्यू जिस पे ये pa इक्वल टू आ जाए 0 के, तब ये जो x माइनस ए होगा ये होगा इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर। और यहाँ पे हमने माना है कि ये जो x माइनस ए है वो इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो यानी x माइनस ए इक्वल टू 0 से x की कोई ऐसी वैल्यू a होगी जिस पर हम px में जब x की इस वैल्यू को रखेंगे तो pa इक्वल टू हो जाएगा 0 के। और a क्या हो सकता है? a और b क्या हो सकते हैं? इनमें से चारों से कोई भी। तो हम ट्रायल मेथड से a की ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जिस पे pa इक्वल टू हो जाए 0 के। तो ट्रायल मेथड से हम पहले a की जगह लेते हैं 1, तो इससे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1। तो अब हम px में x की जगह रखेंगे 1 और देखते हैं कि क्या p1 इक्वल टू होगा 0 के। तो यहां पे हमने लिखा x इज इक्वल टू 1। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 लिखा तो हमें मिला p, x की जगह लिखा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, x की जगह लिखा 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 1 जा 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू, अब ये मिल गया हमें 8। यानी कि जो ये p1 है वो 0 के इक्वल नहीं हुआ। यानी कि a की इस वैल्यू 1 पर ये जो x इज इक्वल टू 1 हमने लिखा, यानी कि अगर a की जगह हम रखें 1 तो x माइनस 1 जो हमें मिला ये इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर नहीं है। अब हम a की एक और वैल्यू ट्रायल मेथड से ही ट्राई करते हैं माइनस का 1। तो अब हमने लिखा अगर a की वैल्यू लेते हैं माइनस का 1 तो यहां पे x इज इक्वल टू a की जगह हमने लिखा माइनस का 1। अब x की इस वैल्यू को इस पोलिनोमियल px में x की जगह रखते हैं तो यहां पे हमने लिखा x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो अब px में लिखा p, x की जगह लिखा हमने माइनस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, x की जगह लिखा माइनस का 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू माइनस के 1 का होल स्क्वायर यानी 1, अब प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 यानी 4 माइनस का 4। अब प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो गया तो जिससे हमें मिल गया 0। यानी कि a की इस वैल्यू माइनस 1 पर जब हमने x इज इक्वल टू माइनस 1 इस पोलिनोमियल पे रखा तो क्योंकि p माइनस 1 या फिर pa क्योंकि 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए ही हमने जब a की इस वैल्यू माइनस 1 को लिखा इस x माइनस a में माइनस a की जगह तो हमें मिला x माइनस a की जगह हमने लिखा माइनस का 1। तो यहां से हमें मिला x माइनस माइनस प्लस और 1, यानी कि ये जो x प्लस 1 है वो है इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर। तो लिखते हैं क्योंकि ये जो p माइनस 1 है वो आ गया 0 के इक्वल, इसीलिए ही फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से ये जो पोलिनोमियल है x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, यानी कि x प्लस 1 इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है। अब हमें ये वाला तो एक पोलिनोमियल x प्लस 1 मिल चुका है, अब हमें b यानी कि x माइनस b ये वाला पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम ट्रायल मेथड से b की वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 3। तो हमने x माइनस b में अब की b की वैल्यू ली माइनस का 3, तो जिससे ठीक इसी तरह यहां से हमें मिल गया x इज इक्वल टू b और अब हमें मिला x इज इक्वल टू b की जगह हमने लिखा माइनस का 3। तो अब लेते हैं x की वैल्यू माइनस का 3।
तो यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू माइनस का 3 और इसको रखा इस पोलिनोमियल px में x की जगह। तो हमने लिखा p, x की जगह लिखा माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, x की जगह लिखा माइनस का 3 प्लस में 3 इज इक्वल टू माइनस के 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 प्लस में 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 यानी 12 माइनस का 12। अब ये प्लस का 12 और माइनस का 12 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 0। तो क्योंकि x की इस वैल्यू पर या फिर b की इस वैल्यू पर ये p माइनस 3 या फिर ये pa या p माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0 के, इसीलिए ही जब हमने b की इस वैल्यू को यहां रखा x में तो हमने लिखा x माइनस b की जगह लिखा माइनस का 3। तो यहां से हमें मिल गया x माइनस माइनस प्लस 3। तो ये हमें मिल गया एक फैक्टर x प्लस 3। तो यानी कि x प्लस 3 है इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर। तो लिखते हैं क्योंकि p माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0 के, इसीलिए ही फ्रॉम फैक्टर थ्योरम यानी फैक्टर थ्योरम से ये जो x प्लस 3 हमें मिला ये है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर। तो x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो अब हमें इस px के 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, एक तो x प्लस 1 और एक x प्लस 3। तो हम लिखते हैं इसको कहते हैं हम इक्वेशन 1 और अब हम इसमें a और b की वैल्यू रखेंगे। तो ये लिख ली हमने इक्वेशन नंबर 1 और अब क्योंकि a की इस वैल्यू यानी -1 पर p -1 हो गया 0 के इक्वल, तो यहां पे हमने a की वैल्यू लिखी -1 और क्योंकि b की वैल्यू इस -3 पर p -3 हो गया इक्वल टू 0 तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू लिख ली -3। तो अब हमने लगाया इक्वल टू का साइन ब्रैकेट x। अब यहाँ पे -a यानी कि माइनस का साइन, a की जगह हमने लिखा -1 और ये ब्रैकेट x माइनस b की जगह हमने लिखा -3। तो इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस का 3। तो इस पोलिनोमियल के ये 2 फैक्टर हमें मिल जाते हैं। तो फैक्टर थ्योरम से हम इन तरीकों से फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं जो कि ये दोनों सेम वही हैं जो हमने यहां फाइंड आउट किए थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है तो उसके अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें सेम वही मिलेंगे जो हमें मिलते हैं फैक्टर थ्योरम से। तो अब हमने इस फॉर्म के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स करने सीख लिए हैं फैक्टर थ्योरम से और अब हम लेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ये फॉर्म और इसके फैक्टर्स करने सीखेंगे फैक्टर थ्योरम से।